हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज आ गया है भर्ती गुमला जिला में। जी हाँ, गुमला जिला में मनरेगा की भर्ती आई है। देखिए कौन कौन सा पोस्ट है और टोटल कितना पोस्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी। तो गुमला जिला में और कौन कौन इसको भर सकता है। तो देखिए, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का एक पोस्ट है, तकनीकी सहायक का एक पोस्ट है, तकनीकी सहायक का दो पोस्ट अलग से है, लेखा कंप्यूटर का एक है। टोटल कुल मिलाकर हम लोग देखते हैं तो जो टोटल पोस्ट है वो है, यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं। 18, 5, 3 और 2, 1, इस तरह से कुल टोटल पोस्ट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सा योग्यता होगा। तो योग्यता जो होगा वो हमारा होगा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए क्या होना चाहिए, तो 55% ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और इसके अलावा जो अतिरिक्त योग्यता है उसमें या तो एमबीए होना चाहिए या पीजीडीबीए होना चाहिए। ठीक है, फिर बीएससी के साथ कंप्यूटर ऑनर्स या एमएससी होना चाहिए। ये अनिवार्य योग्यता में आता है। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता भी है। ठीक है, एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस के तहत होना चाहिए। तकनीकी सहायक में भी इसी तरीका का है, जो बीटेक या बीई किया हुआ है उसको चाहे वो होना चाहिए। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता जो है पीजीडीसीए या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर होना चाहिए। एमसीए एमएससी साइंस होना चाहिए। तकनीकी सहायक में तो देखिए इसमें सिविल में संकाय, सिविल संकाय में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और जो भी बी बीटेक बीसीए कंप्यूटर ऑनर्स तथा जो भी हैं ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, ये आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा। चूँकि बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेखा सहायक में भी इसमें भी ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए और एमकॉम भी किया हो। ठीक है, इसमें इसके अलावा जो अतिरिक्त योग्यता है ये होना चाहिए बीसी और एमसीए के अलावा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर सहायक में भी होना चाहिए क्या, बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर ऑनर्स या बीएससी कंप्यूटर सामान्य या बीसीए या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात पीजीडीसीए होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद पीजीडीसीए भी होगा तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता जो है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ग्राम सेवक के लिए क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए या मैट्रिक होना चाहिए। और मैट्रिक के बाद क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, तो वो इंटर माना जाएगा। इसके अलावा अतिरिक्त योग्यता में ये सब भी होना चाहिए, बीसीए या फिर संकाय में स्नातक होना चाहिए या ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। इसके अलावा तो इंटर है और ग्रेजुएशन है तो वैसे भी लोग विद्यार्थी भर सकते हैं। देखिए आयु सीमा जो है वो कितना होगा, वो 1/9/2023 से माना जाएगा। और जनरल का 35 वर्ष होगा, ईडब्ल्यूएस का भी 35 होगा, महिला में सभी महिलाओं का 38 वर्ष होगा और एससी एसटी का 40 वर्ष होगा। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं उनको 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीयता इंडियन होना चाहिए। और जो सैलरी होगा वो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 23,140, तकनीकी सहायक का 22,000, तकनीकी सहायक का 19,000, लेखा अभियंता का 14,300, कंप्यूटर सहायक का 14,300 और ग्राम रोजगार सेवक का 11,000। ठीक है, और ये जो होगा कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, संविदा पर होगा। ठीक है, और ये हर साल है सो आपके कार्य की क्षमता के आधार पर, कार्य कुशलता के आधार पर बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं ये नियम कुछ शर्तें हैं, ये आप लोग पढ़ लें। और आप लोग को जो ये आवेदन भेजना है वो कहाँ पर भेजना है, ये पूर्णतः जो होगा वो ऑफलाइन होगा। आवेदन जो आपको देना है वो ऑफलाइन देना है। ठीक है, ये आप लोग का जो भेजने का एड्रेस है वो है कहाँ, तो उपायुक्त 7 जिला कार्यालय समन्वयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मनरेगा कोषांग विकास भवन गुमला के पदनाम से आप दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब आप भेज दीजिएगा तो इसमें है सो आपको बुलाया जाएगा मेधा सूची तैयार करने के बाद। और आपको ये स्पीड पोस्ट करना है। अगर आप गुमला ज़िले के हैं तो वहाँ पर पता कर सकते हैं कि आप हैंड टू हैंड दे सकते हैं या फिर नहीं। देखिए आवेदन जो है कब तक इसका आखिरी डेट है, तो 11 तारीख 11 महीना 2023 यानी 11 नवंबर तक 5 बजे तक ही लिया जाएगा। आवेदन कैसे देना है और क्या क्या देना है, तो स्व हस्ताक्षरित 2 रंगीन फ़ोटो देना है, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो। जो भी योग्यता प्रमाण पत्र है वो आपको देना है, उसका जेरोक्स। और सेल्फ अटेस्टेड सारा होना चाहिए, मतलब कि खुद सारा फोटो कॉपी में आपका साइन होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, और आवेदन का प्रारूप इस विज्ञान में संकलन करना होगा। और इसमें देखिए एक चीज़ और लिखा है, बंद लिफाफे के ऊपर आपको साफ अक्षर में नाम लिखना होगा। ठीक है, और पोस्ट नेम भी लिखना होगा। ये जो है आपका फॉर्म का प्रारूप है, कैसे भरना है। आप फॉर्म को जो डाउनलोड कर सकते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर गुमला के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म और नोटिफिकेशन। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। मैं सारा जो भी डेटा है वो फॉर्म का पीडीएफ वगैरह मैं सारा टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन होकर सभी चीज़ देख सकते हैं, सारे रोजगार अपडेट्स भी देख सकते हैं। ये फॉर्म को अच्छी तरह से भर लेना है और इसको जमा कर देना है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं, और
किसी भी तरह के जॉब अपडेट्स, झारखंड जॉब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।